खासा में अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, काम किया है। ज़्यादातर पेशेंट शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, मैदा, दिल और जोड़ों के अमराज के साथ जो है ना वो रिसेंटली वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ पे आपका किस तरह का तजुर्बा है? आई मीन किस तरह के मरीज़ जो हैं वो आपके पास आते हैं? बेसिकली जो वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वो बेसिकली दिल का हॉस्पिटल है, उसमें दिल के शोबे हैं मुख्तलिफ। तो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो दिल के अटैक के साथ आते हैं। तो इसमें जो दिल के हवाले से मेन वजूहात होती हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और तम्बाकू नोशी, सिगरेट नोशी होता है। कुछ में जो लोगों को पता ही नहीं होता उनको शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, सिगरेट नोशी करते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, अपना लैब टेस्ट 6 महीने के बाद चेक करवाएं। सिगरेट नोशी अगर करते हैं वो सिगरेट नोशी तर्क कर दें। तो बेसिकली ये वजूहात होते हैं जो दिल के अटैक का सबब बनती हैं। एक बंदे को जो सीरियस जब वो कंडीशन में हो जाता है यानी अटैक आता है तो फिर ही वो हॉस्पिटल में आता है। तो आप क्या बता सकते हैं कोई पहली ऐसी अलामत, सबसे जो फर्स्ट जिससे इंडिकेशन मिल जाए कि भाई दिल में कोई गड़बड़ है? बाज़ औक़ात सीने के अंदर घुटन महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, बाज़ औक़ात दर्द होती है और वो दर्द बाजू में जाते हुए होती है। तो ये 5 गोलियाँ जो होती हैं ये मरीज़ की दिल का अटैक जब हो रहा होता है तो उसमें मरीज़ की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये 5 गोलियाँ जो है अपने पास भी रखते हैं, जेब में बंदा रख सकता है, काफ़ी हद तक हार्ट अटैक कंट्रोल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त उस्मान ज़फ़र मलिक, एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज की इस शानदार पॉडकास्ट में हमेशा की तरह बहुत ही शानदार किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि मेडिकल की फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दे के मेडिकल फील्ड में अपनी एक पोजीशन, अपना नाम, अपना एक मुकाम बना लिया है। मैं जनाब बात कर रहा हूँ डॉक्टर ज़ैन मलिक साहब की, जो कि जनरल फिजिशियन है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वज़ीराबाद में। तो बगैर किसी तख़ीर के बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका उस्मान भाई, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो बात करते हैं, आप अपनी इस मेडिकल फील्ड में कब आए और कहाँ से आपने ये स्टार्ट किया? उस्मान भाई, मैंने एमबीबीएस किया था इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद से 2016 में। उसके बाद मैंने पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी में कुछ अर्सा काम किया। उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला आ गया। इधर मैंने तकरीबन 1 साल सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में मैंने काम किया। उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल हफ्साबाद में चला गया। हफ्साबाद में मैंने 1 साल उधर काम किया। जी, ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप मौजूदा आप कहाँ-कहाँ पे आपका स्केड्यूल है? कहाँ-कहाँ पे आप अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं? अभी जो मेरी गवर्नमेंट जॉब है वो फिर मैं गुज़िश्ता तकरीबन 8 साल से वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा गुजरांवाला में सांबा किला अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल, उधर मैं दिल बार्ड का रजिस्ट्रार हूँ। बस गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 साल से उधर मैं काम कर रहा हूँ। माशा उसके अलावा वज़ीराबाद में यूसुफ मेमोरियल हॉस्पिटल है, उधर मैं एज़ ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कोई प्राइवेट तौर पे भी आप कहीं पे बैठते हैं, कोई अपना क्लिनिक वगैरह अगर आपने बनाया तो उसके मतलब भी हमारी ऑडियंस को बता दें? जी, जी, बिल्कुल। पहले तो मैं प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर रहा था क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी काफ़ी टफ शेड्यूल था। लेकिन जो हमारे इलाके के लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इस बात पे अक्सर वो कहते रहते थे कि हम वज़ीराबाद में जाते हैं तो उधर रश होता है बहुत ज़्यादा। तो कभी कोई एक डॉक्टर साहब चेक करते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर साहब चेक होते हैं, तो हमारी तसल्ली नहीं होती।
तो आप जो है वो किसी जगह पे ऐसी जगह प्राइवेट क्लिनिक शुरू करें कि ताकि हम जो है ना वो रूटीन बेसिस पे आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन रखते हैं, तो चेकअप करवाते रहें। तो पहले में ये होता था कि पेशेंट मेरे पास उधर वज़ीराबाद में आते थे, उधर मेरी अपनी जॉब भी होती थी, साथ पेशेंट को मैनेज करना मुश्किल काम हो जाता था। तो फिर अभी मैंने जो है वो रिसेंटली अपनी प्राइवेट जॉब शुरू की है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्लिनिक आपका कहाँ पे है? अगर हमारी ऑडियंस में से कोई आपसे मिलना चाहता है या आपसे कंसल्टेशन करना चाहता है या मेडिकल चेकअप के लिए आना चाहता है तो वो कहाँ पे आए? मैंने अभी जो अपना हेल्थ केयर क्लिनिक के नाम से क्लिनिक शुरू किया है, ये दक्खन मंडी में मेन जीटी रोड पे मशहूर जो मस्जिद है, मस्जिद खजूर वाली, उसके बिल्कुल साथ मेन जीटी रोड के ऊपर है। तो अगर कोई इधर कंडक्ट करना चाहता है तो हेल्थ केयर क्लिनिक पे इधर जो मेरी टाइमिंग है वो डेली दोपहर 4 से 8 बजे तक है और जुम्मा और इतवार में छुट्टी करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर किसी को चाहिए हो तो वो नंबर जो है वो हम शो कर दें, जी, ठीक हो। उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेशन क्लास। जी, तो दोस्तों ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे रब्ता करके अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन सेशन भी बुक कर सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि माशाल्लाह इतनी जगहों पे आपने बहुत ही कम अरसा में अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, काम किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो मोस्टली कौन से अमराज़ में आपका एक्सपीरियंस है? कौन से मरीज़ जो हैं वो आपके पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए? मैंने जब पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम किया तो उधर मैंने जो हड्डी जोड़ की वार्ड है उसमें काम किया मैंने। तो जोड़ों के अमराज, जोड़ों के दर्द, उसके हवाले से एक्सपीरियंस है मेरा। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला मैंने दिल वार्ड में काम किया, मेडिकल इमरजेंसी में काम किया जिधर शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर और दिल के अमराज शामिल हैं, उस तरह के पेशेंट आते थे। उसके अलावा फिर मैंने सिविल हॉस्पिटल हाफसाबाद में जब काम किया, उधर मेडिकल इमरजेंसी में भी काम किया, ट्रॉमा सेंटर में भी काम किया। तो उधर भी ज़्यादातर पेशेंट शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, मैदा, दिल और जोड़ों के अमराज के साथ जो है ना वो। जी, ज़बरदस्त हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी आप रिसेंटली वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपका किस तरह का तजर्बा है? आई मीन किस तरह के मरीज़ जो हैं वो आपके पास आते हैं? किस तरह की शिकायत लेकर आते हैं? बेसिकली जो वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है वो बेसिकली दिल का हॉस्पिटल है, उसमें दिल के शोबे हैं मुख्तलिफ, दिल के सर्जरी के शोबे हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के शोबे हैं और दिल के अटैक वगैरह के मरीज़ होते हैं उनके शोबा जाता है। तो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो दिल के अटैक के साथ आते हैं। कुछ जो पैदाइशी दिल में बीमारियाँ होती हैं, दिल के सुराख वगैरह, दिल के वाल्व्स का मसला होता है, उसके साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। और कुछ जो पुराने दिल के मरीज़ होते हैं, जिनके दिल कमज़ोर हो गया होता है, वो साँस के मसलों के साथ उधर हमारे पास आते हैं। बेसिकली वो दिल का हॉस्पिटल और दिल के मरीज़ आते हैं, लेकिन जो दिल से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, तो वो दिल के जो मरीज़ होते हैं, उनके साथ शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो हम उनको भी डील करते हैं। तो इसमें जो दिल के हवाले से मेन वजूहत होती हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना और तम्बाकू नोशी, सिगरेट नोशी होता है। तो वो फिर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनका शुगर और ब्लड प्रेशर को भी देखते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज़, जोड़ों के अमराज़, इन किस्म के मरीज़ों को आप डील करते हैं। जी, जी। बेसिकली जो दिल के मरीज़ होते हैं आमतौर से ख़्याल ये होता है कि दिल का अटैक अचानक से हो गया, अचानक से नहीं होता। ये पहले से प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जैसे कुछ मुझे लोगों को पता ही नहीं होता उनको शुगर होती है, आमतें आती हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, या ब्लड प्रेशर का मसला आता है वो चेक ही नहीं करवाते। तो या कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, सिगरेट नोशी करते हैं। तो उसके बाद जब उसका एंड रिज़ल्ट आता है, जब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर दिल का अटैक होता है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पता चलता है, टेस्ट होते हैं कि इसको तो शुगर भी थी और ब्लड प्रेशर भी था। तो बेसिकली जो है वो हमें अपना जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपना रूटीन में चेकअप करवाते रहें, शुगर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, अपना लैब टेस्ट 6 महीने के बाद चेक करवाएँ। सिगरेट नोशी अगर करते हैं वो सिगरेट नोशी तर्क कर दें। तो बेसिकली ये वजूहत होते हैं जो दिल के अटैक का सबब बनती हैं। तो उसमें फिर जो दिल के अटैक जिनको हो जाता है उनको फिर हमारी तवज्जो ये होती है ज़्यादातर कि उनके अगर शुगर का मसला है उसको कंट्रोल किया जाए, अगर ब्लड प्रेशर का मसला है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि दोबारा दिल के अटैक को रोका जा सके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जो कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में होते हैं, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो तो दिल के रिलेटेड ही आएँगे आपके पास। तो एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है आम
लोगों के ज़हन में भी शायद आ रहा हो। ये एक बंदे को जो सीरियस जब वो कंडीशन में हो जाता है, यानी अटैक आता है, तो फिर ही वो हॉस्पिटल में आता है। तो आप क्या बता सकते हैं कोई पहली ऐसी अलामत, सबसे जो फर्स्ट जिससे इंडिकेशन मिल जाए कि भाई दिल में कोई गड़बड़ है, तो वो बर वक़्त फिर उसका कोई इंतज़ाम कर ले? जी, बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आती हैं मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को। बाज़ औक़ात सीने के अंदर घुटन महसूस होती है, दबाव महसूस होता है, बाज़ औक़ात दर्द होती है और वो दर्द बाज़ू में जाते हुए होती है। इसमें अक्सर ये होता है कि मरीज़ हमारे पास ये कहते हैं कि हम जब बैठे होते हैं, ठीक होते हैं, जब वॉक करते हैं, चलते हैं, कोई हैवी काम करते हैं, तो हमें दबाव महसूस होता है, पसीने आते हैं, तेलियाँ आती हैं। इस किस्म की कोई भी अलामत हो तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो ईसीजी का है, ईसीजी करवानी चाहिए। इनमें से अलामतें अगर आपके पास हैं, आप किसी पेरिफेरी में या दूर किसी हॉस्पिटल से जगह पे मौजूद हैं, तो एक जब हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँचता है तो उसको फर्स्ट एड जो दी जाती है, उसमें 5 गोलियाँ होती हैं और जिसको हम बैप्टिस्ट ज़ुबान में एसीएस प्रोटोकॉल कहते हैं। उसमें एक डिस्प्रिन की गोली होती है पूरी, 4 गोलियाँ उसमें लो प्लेट की होती हैं। तो ये 5 गोलियाँ जो होती हैं, ये मरीज़ की दिल का अटैक जब हो रहा होता है, तो उसमें मरीज़ की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब मरीज़ हॉस्पिटल पहुँचता है तब भी सबसे पहले उसको ये दी जाती हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं, नाज़रीन हैं, ये 5 गोलियाँ जो है अपने पास भी रखें, जेब में बंदा रख सकता है, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में आगाही दें। तो अगर किसी को ये अलामतें आती हैं तो वो 5 गोलियाँ खा ले, हॉस्पिटल जाते तक अक्सर औक़ात इन 5 गोलियों की वजह से काफ़ी हद तक हार्ट अटैक कंट्रोल हो जाता है। करीब कोई भी हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, उधर जाके अपनी ईसीजी करवाएँ कम अज़ कम। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से इंटैक्ट करें, वो फिर फर्दर आपको इसके बारे में गाइड करेंगे कि आपने मज़ीद इसके बारे में क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या आपने इसके ऊपर जो है ना वो मज़ीद पेशकश का ज़बरदस्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी जो डॉक्टर साहब ने अलामात बताई या अमराज़ का ज़िक्र किया, उनमें से किसी किस्म की आपको शिकायत है, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, जिगर, मैदा, इसकी जो बीमारियों का शिकार हैं या जोड़ों के अमराज़ का शिकार हैं, तो आप बिला झिझक डॉक्टर साहब से मशवरा कर सकते हैं। इनके क्लिनिक पे आ सकते हैं या जो नंबर आपको सामने शो हो रहा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी सैटिस्फैक्शन कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारी ऑडियंस में से अगर किसी को कोई मसाइल है तो वो कमेंट भी कर सकता है। हम नेक्स्ट मज़ीद भी पॉडकास्ट का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ जारी रखेंगे। आपके कमेंट्स के ऊपर, आपके बताए हुए मसाइल के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में उस पे गुफ्तगू करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आपको आपकी शिकायत का हल जो है वो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलेगा। तो अपनी राय का भी इज़हार करें। आपको आज की पॉडकास्ट कैसी लगी, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप इन मसाइल का शिकार हैं और आप इन मसाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। इसमें जो है वो हम वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ बनाते रहेंगे ताकि आवाम के अंदर जो है ना वो मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ तक प्रोवाइड की जा सके और उनके अंदर जो सवालात हैं उनको जवाबात दिए जा सकें। ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट